Good morning, children. Today we will learn about chapter 5 data handling, exercise 5.1, question number 1. For which of these would you use a histogram to show the data? यहाँ कुछ स्टेटमेंट गिवन है. इसे रिप्रेजेंट करने के लिए किस किस में हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे? Histogram is a graphical representation of data if the data represented using class interval. हिस्टोग्राम डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है यदि डाटा को क्लास इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लास इंटरवल मीन जैसे कि हम बच्चों की ग्रोथ ऑफ हाइट ले रहे हैं. वी टेक फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, 10 टू 15 सेंटीमीटर, 15 टू 20 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. इसमें जहाँ जहाँ क्लास इंटरवल का यूज़ होगा वहाँ डाटा को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. First A, the number of letters for different areas in a postman's bag. पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरिया के लेटर है. इसे हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसका क्लास इंटरवल नहीं बना सकते हैं. नाउ बी, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट. यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स का हाइट मेज़र करनी है तो हम इसका क्लास इंटरवल बना सकते हैं. जैसे 4 फीट टू 5 फीट, 5 फीट टू 6 फीट. सो हिस्टोग्राम कैन बी यूज टू शो द डाटा. नेक्स्ट सी, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज. 5 अलग अलग कंपनी है. हर कंपनी कितने कैसेट्स प्रोड्यूस करती है इसका हम लोग क्लास इंटरवल नहीं बना सकते हैं. सो हिस्टोग्राम कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा. नेक्स्ट डी, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन. यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स देखते हैं. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक स्टेशन पर बोर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लास इंटरवल बना सकते हैं. 7 AM टू 8 AM, 8 AM टू 9 AM, 9 AM टू 10 AM. तो इस तरह से क्लास इंटरवल बना सकते हैं. सो हिस्टोग्राम कैन बी यूज टू शो द डाटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन M, woman W, boy B or girl G. The following list gives the shoppers who came during first hour in the morning. डिपार्टमेंटल स्टोर में जैसे जैसे शॉपर आएंगे उनको मार्क करते चलेंगे. मैन है तो M मार्क करते हैं, वुमेन W, बॉय B और गर्ल G. स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर में इतने पर्सन आए हैं तो इन्हें मार्क करने हैं. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं. काइंड ऑफ शॉपर्स W, वुमेन, M, मैन, B, बॉयज, G, गर्ल्स. देखते हैं वुमेन कितना है. यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28. फ्रीक्वेंसी है. इसे टेलीमार्क में लिखते हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 28 हो गए। 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 एंड 3 28। अब देखते हैं मेन कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 हो गए। अब देखते हैं बॉयज़ कितना है। 1 2 3 4 5 5 number of suppers 5 1 2 3 4 5। next girl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गर्ल्स 12 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गए 11 12। टोटल 60। अब इस टेबल के आधार पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0। एक्स एक्सिस पर सॉपर्स को लेते हैं। वोमेन मेन बॉयज एंड गर्ल्स सॉपर्स। वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ सॉपर्स लेंगे। यहाँ फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 28, तो 5 का स्केल लेते हैं। 5 के इंटरवल में स्केल लेते हैं। 5 10 15 20 25 30। वुमेन्स आर 28, तो 28 30 से 2 पॉइंट नीचे होगा। This is 28. Males are 15, 15, this is 15. Now boys are 5. Girls are 12. 12.
12। वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ शॉपर्स होंगे। तो ये हमारा बार ग्राफ है। ओके।